वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, नागरिक संहिता लागू हो। ठीक है, इसके संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या वक्त आ गया है भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो। सबसे पहले तो ये जो समान नागरिक संहिता है, इसका प्रावधान कैसे क्या किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये नीति निर्देशक तत्वों में, हालांकि ये वाद योग्य नहीं है, तो लागू किया जाए या ना किया जाए तो सरकार पर डिपेंड करता है, इसके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। ये सारी चीजें पहले क्या इसको लागू करने के प्रयास किए गए, तो हाँ, जैसे अंबेडकर और नेहरू जी ने इसको लागू करने के खूब प्रयास किए थे, लेकिन उनका भयानक विरोध हुआ क्योंकि उन्हें हिंदू कोड बिल लाया था, जिससे हिंदू जो धर्मांध लोग थे वे लोग इसको लागू करने के लिए मना कर रहे थे, काफी विरोध हुआ, पुतले उतले भी जलाए गए थे। इसी वजह से अंबेडकर जी ने अपने कानून मंत्री का पद भी त्याग दिया था। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को, यानी प्राचीन इतिहास में जो जो ये घटनाएं हुई है इसके संदर्भ में, उसको लेके, इसके अलावा मुस्लिमों द्वारा भी इसका विरोध किया गया था, ईसाइयों द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। इनके जो सभी के जो धार्मिक, हालांकि अब तो हिंदुओं में नहीं चलता है, हिंदू कोड बिल की ही चलता है, और जो हिंदू कोड बिल है उसको एक साथ लागू ना करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उसको थोड़ा सा ट्रिक से लागू किया था। ठीक है, तो वो लागू हो गया, तो अब हिंदुओं में तो जो भी चलता है भारतीय दंड संहिता के आधार पर चलता है। इसके अलावा ईसाइयों और मुस्लिमों में इसके अलग अलग कानून चलते हैं, तो उनमें जो जो प्रथाएं हैं जिनसे महिलाओं का शोषण होता है, वो सारी चीजों को खत्म करने के लिए इसको लाना। तो अगर ऐसी चीज आ रही है, मेरा एक आपसे पर्सनल रुझान है, मैं आपसे कहना चाहूँ कि मेरे को ये नहीं मतलब है कि आप कौन धर्म कौन जाति के, मेरे सामने आप बैठे, आप स्टूडेंट है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सॉरी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस इतनी बात है। तो ना आपका धर्म जाति से मेरे को कोई मतलब है, ना मेरी धर्म जाति से आपको कोई मतलब होना चाहिए। हमारा नाता पढ़ने और पढ़ाने का है, ठीक है। तो मैं यहाँ जो भी बोलूँ वो बात आपको कतई बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्लास की बात है, क्लास में ही हुए यही खत्म हो जाए, बस इसको इस आगे नहीं बढ़ाना है। आप लोग सब समझदार है, अब मुझे ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। देखो, अगर आपसे अगर भविष्य में कभी यहाँ से आपसे क्वेश्चन आता है, समान नागरिक संहिता क्या वक्त आ गया कि भारत में लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें आपका पर्सनल क्या रुझान है उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आप सर्वाधिक जो तर्क है इसके पक्ष में ही देंगे, इसके विपक्ष में नहीं, क्योंकि बदलाव किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति और किसी भी राष्ट्र के लिए बदलाव एक जरूरी होता है, और उसका समय समय पर बदलाव होना आवश्यक भी है, ठीक है। तो पुराना क्या क्या हुआ था उनका डाटा लेकर के कैसे कैसे विरोध हुआ, फिर शाहबानो केस का भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं कि शाहबानो का जो मामला था, उसके 6 बच्चे थे, जैसे कि आप देखेंगे कि जो शाहबानो थी वो, उसके पति ने उसको 3 तलाक दे दिया था, वो अब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उसके पति को, वैसे मुस्लिमों में जो होता है तलाक के बाद की 90 दिन तक ही गुजारा भत्ता दिया जाएगा, उसके बाद महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वो इसलिए गई थी कि मैं 6 बच्चों को कैसे पालूंगी, वहां गई सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में विधान दिए, तर्क दिए कि हाँ नहीं ठीक है, आजीवन गुजारा भत्ता देना होगा इनके पति को। तो उसमें कई जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उन लोगों ने विरोध किया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं। तो राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, राजीव गांधी की सरकार ने तुरंत उनके 90 दिन वाला प्रावधान फिर से लागू कर दिया था, मुस्लिम कोई अधिनियम लाके उसको फिर से लागू कर दिया था। तो ये सारी चीजें, तो इन सब चीजों को आपको डालना पड़ेगा कि अभी तक जितने बार हुआ है इनका काफी विरोध होता आया है, लेकिन समय के साथ बदलना किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए, चीजें बदलनी चाहिए, ये सारी चीजों के संदर्भ में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये मतलब इस तरीके से इनमें लिखा जाता है चीजों को, और 70-80% आप इसके पक्ष में ही तर्क देंगे। कुछ बातें जैसे कुछ चीजों को लेकर कि अंत में जैसे आप कुछ लाइन में ये बोल सकते हैं कि संसद में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी बहुलता के हिसाब से, उनकी जाति उनके धर्म की बहुलता के हिसाब से जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं वे लोग अपने अनुकूल ना कानून बना ले, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी स्वतंत्रता, हमारे अधिकार छिन जाए, जैसे हमारे अनुच्छेद जो 25 है आपका धर्मनिरपेक्षता वाला है, उस पर कोई खतरा मंडरा है, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट होगा तो मुस्लिम और ईसाई इफेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कानून पुराने हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज बढ़ रहा है, जैसे राष्ट्र बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ पा रहे उन कानून की वजह से, तो उन कानूनों का बदल जाना ही आवश्यक होता है। तो ये सारी चीजों को आपको इसमें डालना होता है। पर्सनल आप क्या सोचते हैं मैं अभी भी बोल रही हूँ, इससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको परीक्षा पास करने
टाइप का कोई टॉपिक आता है तो आपको 80% जो तर्क है वो पक्ष में देने हैं, 20% तर्क आपको अपनी जो समस्या है, जो आपकी परेशानी है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी जो परेशानी, उनकी जो समस्या है, वे क्या सोच रहे हैं उसको लेकर, उनकी भी भावनाओं को रखना आपको पड़ेगा। तो वो लास्ट में आप रख सकते हैं, फिर अंत में आप उसमें और निष्कर्ष और कई चीजें हैं इसमें डालने, हालांकि समय के साथ मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको थोड़ी सी करनी